सो हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज़ डोमेन एंड होस्टिंग। सो पिछले वीडियोस में हमने बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप में एक सिंपल वेबसाइट ये सब हम बना चुके हैं, और डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कैसे आप इससे पैसे कमा सकते हैं, वर्डप्रेस क्या होती है, ये सब हम देख चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे डोमेन और होस्टिंग। डोमेन और होस्टिंग नीड होती है किसी भी बिज़नेस को ऑनलाइन ले आने के लिए, मतलब किसी भी वेबसाइट को ऑनलाइन लाने के लिए आपको दो चीज़ों की नीड पड़ती है, जो कि डोमेन और होस्टिंग। सो गाइस चलिए चलते हैं हम अपने पीसी की स्क्रीन में और इसको आराम से समझते हैं। सो गाइस हम आ चुके हैं अपने पीसी की स्क्रीन में, और मैं गूगल क्रोम खोलूँगा और यहाँ पे आपको दिखाऊँगा व्हाट इज़ डोमेन। सो domain, the part of network address that identifies it is belonging to a particular domain। अब डोमेन क्या होती है कि आपका एड्रेस, मतलब आपका नाम, आप मतलब ऑनलाइन पे, मतलब आप इंटरनेट पे किस नाम से हो, आपकी वेबसाइट किस नाम से है, ये आपका डोमेन दिखाता है। तो डोमेन को स्पेशली बनाया गया है कि आपको अलग अलग मतलब वेबसाइटों के आईपीज़ न याद करने पड़े, आईपी एड्रेसेस न याद करने पड़े। अब आईपी एड्रेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स होता है, तो उसको छिपाने के लिए जैसे गूगल का .com का आईपी एड्रेस 231 कुछ ऐसे नंबर्स में होते हैं वो। तो अब अगर आपको google.com ये इजी पड़ता है, तो इसको आईपी एड्रेसेस को न यूज़ करके डोमेन का यूज़ किया जाता है। सो डोमेन क्या होता है, कुछ नहीं, आपका नाम, आपको नाम खरीदना पड़ता है आपका। www जो वर्ल्ड वाइड वेब, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डोमेन सेल करती है। और होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग आपके डोमेन का एक घर होता है। सो व्हाट इज़ होस्टिंग, ये देखिए, वेब होस्टिंग इज़ ए ऑनलाइन सर्विस दैट अलाउज यू टू publish your website files onto internet, so anyone who has access to the internet has access to your website और your app etc। so अगर आपकी कोई ऐप है या वेब ऐप है, वेब ऐप मतलब वेबसाइट, तो आपको उसको होस्ट करना होगा। अब हमने जो बूटस्ट्रैप में वेबसाइटें बनाई थे वो हम अपने लोकल होस्ट पे चला रहे थे, मतलब हमने पीसी पे हम अपना चला रहे थे। सो अब वो हम, अब जब तक वो वेबसाइट तभी तक है जब हमारा पीसी जब तक ऑन रहेगा। अब वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेबसाइट्स को तो चौबीसों घंटे वर्क पे रहना होगा। तो वेबसाइट्स को चौबीसों घंटे मतलब 365 डेज, मतलब 12 मंथ्स, पूरे 12 मंथ्स ऑनलाइन रखने के लिए होस्टिंग ली जाती है। सो होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग सर्वर्स होते हैं, और सर्वर्स से भी बड़े होते हैं डेटा सेंटर्स। सो डेटा सेंटर्स, मैं अगर आपको दिखाऊं, डेटा सेंटर्स एक कंट्री में दो दो तीन तीन जगह होते हैं, जितनी बड़ी वो कंट्री है। ये देखिए डेटा सेंटर्स, डेटा सेंटर और डेटा सेंटर इज अ बिल्डिंग, अ डेडिकेटेड स्पेस विथ बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स यूज्ड टू हाउस कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एसोसिएटेड कंपोनेंट्स सच एज टेलीकम्युनिकेशंस स्टोरेज सिस्टम। सो डेटा सेंटर्स में डेटाज स्टोर होते हैं, और डेटास में होते हैं सर्वर्स हमारे। और जो सर्वर खरीदता है, जैसे अगर आपकी बड़ी वेबसाइट है, बैंडविड्थ बहुत, अगर आपको ज़्यादा चाहिए बैंडविड्थ, मतलब एक समय पे आपके वेबसाइट पे कितने सारे लोग आ रहे हैं। सो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब बड़ी बड़ी वेबसाइटें, इन सब साइटों पे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। सो इन सब के लिए होस्टिंग नहीं काम करती, इन सबको सर्वर्स लेने पड़ते हैं। अब सर्वर लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, जैसा आप सर्वर लें, तो आपको सर्वर्स की नीड होती है। अब जो सर्वर्स ले लेते हैं वो होस्टिंग बेचते हैं। सो होस्टिंग होता है, होस्टिंग सर्वर से सस्ते पड़ते हैं। अगर आपकी छोटी वेबसाइट है तो आप उसके लिए होस्टिंग लेंगे, और होस्टिंग हमारी लगभग 4 से 5 हज़ार, और अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके से इसे बेचती हैं। सो होस्टिंग हमारा होता है इंटरनेट पे जगह लेना, उसमें अपनी वेब की सारी फाइल्स हम डालते हैं, और वो फाइल्स फिर हमारा ब्राउज़र, किसी भी अगर कोई क्लाइंट ब्राउज़र पे सर्च करता है उस वेबसाइट को, तो वो वेबसाइट सर्वर से आती है, मतलब हमारा ब्राउज़र सर्वर के पास जाता है और सर्वर से उठा के हमें ये वेबसाइट दिखाता है। अब जो भी हम वेबसाइट सर्च करें, जैसे अगर मैं एक वेबसाइट सर्च करूं, तो ये हमारा डोमेन है dmarketingpro.com। सो ये हमारा डोमेन हो गया। अब ये डोमेन हमारा होस्ट है किसी सर्वर पे या किसी होस्टिंग पे। सो अब ये जो हमारा, हमने डोमेन सर्च किया, अब हमारा ब्राउज़र क्या किया कि हमारा ब्राउज़र गया, सर्वर से उठाया dmarketingpro.com को,
और हमारे सामने रिजल्ट्स दिखा दिया। सो यही होती है हमारी सर्वर। अब सर्वर को स्पेस, अगर आप आसान भाषा में बोलें तो सर्वर्स स्पेस होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी स्पेस होते हैं, 1 TB 2 TB और मतलब हाई बैंडविड्थ वाले। अगर आपको हाई बैंडविड्थ वाली वेबसाइटें चाहिए जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब पे एक टाइम पे बहुत ट्रैफिक आती है। सो इन सब के लिए सर्वर्स होते हैं। अब होस्टिंग को आपको लेना हो, अगर आपको वेबसाइट ऑनलाइन लानी है अपनी वेबसाइट को, तो आपको डोमेन और होस्टिंग, इन दोनों चीज़ों की नीड पड़ती ही पड़ती है। तो डोमेन आपका होता है नाम। अगर आपने नाम ले लिया तो आपको रहने के लिए स्पेस चाहिए, तो स्पेस हम लेते हैं होस्टिंग। होस्टिंग से बड़ा होता है सर्वर, सर्वर से बड़ा होता है डेटा सेंटर। डेटा सेंटर एक कंट्री में 2-2 3-3 जगह, अब जितनी बड़ी वो कंट्री हो डिपेंड करता है। अब डेटा सेंटर कुछ इमेजेस देख सकते हैं। सो डेटा सेंटर्स कभी बंद नहीं होते, 365 दिन में ये 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए बंद होते हैं, और ये सोचिए 12 मंथ्स मतलब ये ऑपरेटिंग रहते हैं ये कंप्यूटर। सो यही होता है मेरा डेटा सेंटर। सो गाइस आज के लिए इतना ही, और अगर आगे की वीडियो में हम इसको आगे और एक्सप्लोर करेंगे। सो तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब के लिए चैनल को, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।